हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन 2037 मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू सीट एवरीवन। सो द क्वेश्चन इजी लेवल का है और क्वेश्चन में ये है कि देयर आर एन सीट्स एंड एन स्टूडेंट्स इन अ रूम, यानी जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं और उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, दोनों का साइज जो है सेम है, जो कि हमें एन दे रखा है। यू आर गिवन एन एरे सीट्स ऑफ लेंथ एन वेयर सीट्स ऑफ आई इज द पोजिशन ऑफ द ith सीट। You are also given an array students of length n where students I is the position of the ijth students। ठीक है, और हमें इसमें करना क्या है कि you may perform the following moves any number of times। तो क्या है कि इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं पोजीशन ith स्टूडेंट बाय वन, यानी कि ठीक है। तो इसमें बेसिकली ऐसा है कि जैसे मेरा एक स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो इसको मैं एक मूव आगे कर सकता हूँ और एक पीछे कर सकता हूँ, है ना। जैसे अगर ये पोजीशन x है तो अगर मैं इसको आगे करूँ तो ये हो जाएगा x+1, और अगर हम इसको पीछे करें तो ये आएगा x-1, यानी जिस पोजीशन पर वो है इनिशियली उससे एक आगे बढ़ सकता हूँ और एक पीछे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू मूव ए स्टूडेंट अ सीट दैट आर नो स्टूडेंट आर इन द सेम सीट। ठीक है, और नोट करना है कि मल्टीपल सीट्स हो सकते हैं और मल्टीपल पोजिशन भी हो सकती हैं। तो मेरे को बेसिकली क्या करना है, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है, तो ऊपर वाला मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है सीट्स एंड नीचे वाला रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट। तो मेरे को ना इन स्टूडेंट्स को इन सीट अलाउड करनी है, वो भी कम से कम मूव में। तो मैं बेसिकली कैसे कर सकता हूँ, मैं कोशिश ये करूँगा कि भाई जो मेरी सीट की पोजीशन है और जो स्टूडेंट की पोजीशन है वो पास में हो, है ना। तो जो पास में है तो वो वाली सीट में उसको अलाउड कर सकता हूँ इन मिनिमम मूव्स। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये था मेरा सीट और ये था मेरा स्टूडेंट, है ना। हाँ, ये मेरी सीट है और ये है मेरी स्टूडेंट्स की। तो मैं अगर मैं इसको यहाँ से बोलूँ कि यार अगर मैं सेवन सेवन पोजीशन पर जो स्टूडेंट है उसको मैं अलाउड कर दूँ सीट जो कि थर्ड पोजीशन पर है, तो यहाँ पे मेरे को कितने मूव्स चलने पड़ेंगे, 7-3, है ना, जो कि बेसिकली 4 आएगा। बट अगर मैं इसको यहाँ से बोलूँ कि यार 7 वाले को ना मैं फिफ्थ वाली सीट अलाउड करता हूँ, तो यहाँ पर तो भाई मेरे को सिर्फ 2 ही मूव्स करने पड़ रहे हैं। तो यानी कि ये वाला जो सॉल्यूशन है ये ज़्यादा ऑप्टिमल है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि हर बार चेक कर रहा हूँ कि मेरे को यार मिनिमम मूव्स ही चलने हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ग्रीडी टाइप का हो गया। ठीक है, मतलब ग्रीडी में भी हम ऐसे करते हैं ना कि भाई मैं ग्रीडी हूँ कि मेरे को जो है मिनिमम मूव्स निकालने हैं, मेरे को जो है मिनिमम पोजीशंस चलने हैं, मिनिमम स्टेप्स चलने हैं। ठीक है, तो ग्रीडी में मेरे पास अप्रोच बेसिकली ये आती है कि कुछ कुछ शॉर्ट टाइप का मैं कर सकता हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पे यहाँ पे भी मैं अगर करके देखूँ, जैसे अगर मैं इन दोनों को शॉर्ट कर दूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ पहले। तो ग्रीडी में तो बेसिकली यही होता है ना कि सॉर्टिंग की तरफ हम जाते हैं, मतलब एक अप्रोच ऐसी हो सकती है कि सॉर्टिंग की तरफ मैं सोच रहा हूँ, तो एक बार सोच के देखते हैं कि क्या वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही। तो जैसे अगर मैं ऐसा कर दूँ कि हो गया मेरा 135, और इसको भी अगर मैं सॉर्ट कर दूँ तो हो जाएगा 2, 4 एंड 7। तो अब हुआ क्या कि जो मेरी ये सीट्स थी और जो मेरे स्टूडेंट्स थी इनको मैंने कर दिया सॉर्ट। तो यानी कि ये दोनों पास पास में अब आ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं अब इनका जो है डिफरेंस निकाल दूँ ना, जैसे मेरा स्टूडेंट 2 जो है, मतलब ये जो है स्टूडेंट फर्स्ट वाला स्टूडेंट जो है ये सेकंड पोजीशन पर है और जो सीट है वो मेरी फर्स्ट पोजीशन पर है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2। और इन सब डिफरेंसेस को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मिनिमम मूव्स कितने रिक्वायर्ड हैं। तो इन दोनों इनका अगर मैं एडिशन करूँ तो ये आता है मेरा 4। ठीक है, और अगर मैं आंसर में देखूँ यहाँ पर तो वो भी 4 ही आ रहा है मेरा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ना, मतलब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर जो है ग्रीडी अप्रोच लगेगी। और ग्रीडी अप्रोच में पता ही होगा कि भाई सबसे पहले तो ये है कि भाई सॉर्ट कर दो, यानी कि सीट्स डॉट बिगिन एंड सीट डॉट एंड को जो है मैं सॉर्ट कर देता हूँ। सिमिलरली मैं जो है जो स्टूडेंट वाला है इसको भी सॉर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अब मुझे पता करनी है मिनिमम मूव। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक आंसर बनाता हूँ 0 और सिंपली इसमें ट्रैवर्स कर दो यार। और ट्रैवर्स करते हुए चल रहे हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है ना मेरे को बेसिकली। तो मैं आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन ये हो जाएगा मेरा सीट्स डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। और मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई आंसर में ऐड करते चलो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है मेरे को, सीट्स ऑफ आई माइनस स्टूडेंट्स ऑफ आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑफ आई, और लास्ट में रिटर्न कर देना सिंपली आंसर। और इसको एक बार रन करके देखते हैं। और अगर मैं यहाँ पर इसके टॉपिक्स पे जाके देखूँ तो एरे ग्रिड, देखो यहाँ पे ग्रिड इन्होंने लिख रखा है, ठीक है, और सॉर्टिंग पे लिख रखा है, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ग्रीडिंग से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, और देखो एक्सेप्टेड भी हो गया, इसको सबमिट करके देखते हैं।
देखो एक्सेप्टेड भी हो गया, सबमिटेड भी हो गया, एंड 123 दियर्स आर कंप्लीटेड। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आ सकती है मेरी, देखो दोनों का साइज जो है वो सेम है ना, तो एन लॉग एन आ जाएगा, यहाँ पे भी एन लॉग एन आ जाएगा, यहाँ पे ओ ऑफ एन आ जाएगा। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी आएगी वो आएगी एन लॉग एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ओ ऑफ वन। कुछ भी मैं स्पेस यूज यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।